हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो देखें रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। जो रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट बनाते हैं जो कि हाईली रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है। तो देखें इसमें कि जो इंटरमीडिएट है, रिएक्शन का इंटरमीडिएट, इट इज़ अ अनस्टेबल reactive substance ये रिएक्टिव सब्सटेंस है, अनस्टेबल है। अब इसमें देखेंगे कि क्या करना है हमें, ये किस किस तरीके से इंटरमीडिएट्स होते हैं उन्हें समझें। तो फर्स्ट अगर हम लें टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स में, ये टाइप्स है इंटरमीडिएट का। तो फर्स्ट इंटरमीडिएट्स में आता है फ्री रेडिकल, जिसे मैं लिखूंगा FR आगे से। फ्री रेडिकल का इंटरमीडिएट बनना, कोई भी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट इंटरमीडिएट जो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है, देन उसके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ध्यान दें, एक तो फ्री रेडिकल हो गया। दूसरा जो इंटरमीडिएट बनेगा, दूसरा इंटरमीडिएट है कार्बोकैटायन है जो कार्बन के खोपड़ी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, उसे कार्बोकैटायन बनेगा। जो इंटरमीडिएट है जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। थर्ड देखें, थर्ड भी आयनिक है। आयनिक कार्बन में जो आयंस बन रहे हैं उन्हीं का इंटरमीडिएट बन रहा है। ये है कार्बेनाइन, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ये इंटरमीडिएट बनेगा। देन फोर्थ कार्बीन, ये इंटरमीडिएट बनेगा। कार्बीन क्या होता है? कार्बीन दो तरीके का होता है। इसमें कार्बन है, ये कार्बन, और कार्बन पर दो हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है, लोन पेयर और एक वेकेंट ऑर्बिटल है। ध्यान दें, तो जब ये लोन पेयर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है और ये एक वेकेंट ऑर्बिटल है। इसे बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन। और जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म कराएंगे तो कार्बीन के बारे में बताएंगे। सिंगलेट कार्बीन है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और दूसरा जो बनता है उसमें भी कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच हैं और इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दो हैं और इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में हैं। तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को हम काउंट नहीं करते। मैंने यहाँ इस तरह से बॉक्स के फॉर्म में दिखाया है ऑर्बिटल। यहाँ पर मैंने ऑर्बिटल p ऑर्बिटल है, डम्बल शेप में दिखाया हुआ है। तो इन दोनों में देखें इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, इसे बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। इसमें सिग्मा बॉन्ड दो हैं, दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। तो इस तरह से ये इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, फिफ्थ जो बनेगा इंटरमीडिएट वो है नाइट्रीन। नाइट्रीन भी इसी तरह से होता है। यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन पे ऑलरेडी लोन पेयर है, एक और लोन पेयर आया हुआ है, एक ऑर्बिटल वेकेंट है। तो ये नाइट्रीन है। ठीक, 6 है बेंजाइन। बेंजाइन में बेंजीन रिंग फॉर्म होती है और बेंजीन के साथ एक डबल बॉन्ड के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। ट्रिपल बॉन्ड में ये sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ये sp तभी। और sp का अगर देखें, sp हाइब्रिडाइजेशन में तो शेप कैसी आती है, लीनियर।
तो यहाँ एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये sp है तो लीनियर होना चाहिए। तो यहाँ इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp नहीं बल्कि sp2 है। यहाँ जो p ऑर्बिटल, ये पाई बॉन्ड जो बन रहा है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में बन रहा है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में। तो इसमें जो कार्बन ये है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। द पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन बेंजाइन बाय sp2 hybridized कार्बन्स ऑर्बिटल्स। sp2 hybridized ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड इसमें बन रहा है जो कि हाईली अनस्टेबल है और इंटरमीडिएट है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि जो रिएक्टिव सब्सटेंस हैं इंटरमीडिएट के फॉर्म में बन रहे हैं। ये जो बनेगा तो ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बनेगा। ठीक है, ये सभी अलग अलग रिएक्शन मैकेनिज्म में बनेंगे। तो हम वन बाय वन एक एक करके इनको लेते हैं। तो फर्स्ट हम क्या लें, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ध्यान दें कि फ्री रेडिकल किस तरह से बनता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, किस तरह से रिएक्शन में जाता है, ये आगे देखें। तो इसे मैं हटा देता हूँ। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हम रखते हैं। देखें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, फ्री रेडिकल कैसे फॉर्म होगा। तो हमारे पास है यहाँ R, इस तरह से देखें कि CH3 ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है और इस बॉन्ड को तोड़ना है और फ्री रेडिकल का जनरेशन करना है। तो यहाँ हम लाइट ले सकते हैं, लाइट की प्रेजेंस में, या इसे हीट कर सकते हैं, या R2O2 है ना, परऑक्साइड ले सकते हैं। और यहाँ जो हमारे पास में सॉल्वेंट होगा वो नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इसे मैं बोल देता हूँ NP का मतलब है नॉन पोलर। तो यहाँ से देखें ये जब हीट मिलेगी तो ये बॉन्ड का टूटना तय है। तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटा तो हमें मिलेगा CH3 फ्री रेडिकल। ठीक है, ये जो बॉन्ड का टूटना है ये कहलाता है होमोलिसिस। होमोलिसिस का मतलब है कि बॉन्ड जो टूट रहा है तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन साथ में ले जाएं, बराबर बराबर में टूट रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है तो वो अपना ले गया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है तो वो अपना ले गया। 2 हमें क्या मिला, मिथाइल फ्री रेडिकल। ये मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। और इसमें देखिए कि हमें जो मिल रहा है वो HNu मतलब लाइट, या हीट करें हाइड्रोजन, ये कोई भी परऑक्साइड ले लें, एल्किल परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड, कोई भी। तो परऑक्साइड ये फ्री रेडिकल की जनरेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो एक और तरीका है इसमें, ये फर्स्ट जिससे हमें क्या मिल रहा है, फ्री रेडिकल। सेकंड में क्या, अगर हमारे पास में कोई भी एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन करा दे रहे हैं हम, कोई भी मेटल ले लो, रिएक्टिव मेटल सोडियम लें या फिर मैग्नीशियम ले लें, कोई भी रिएक्टिव मेटल लिए, और रिएक्टिव मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ध्यान दें, तो ये यहाँ से मान लिया सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, इस क्लोरीन को बाहर कर देगा और हमें मिला CH3 फ्री रेडिकल। ध्यान दें, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में ड्राई ईथर, एसीटोन, DMSO ये सभी आते हैं। नॉन पोलर में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, बेंजीन C6H6 ये सभी।
तो यहाँ हमें फ्री रेडिकल मिल गया। तो फ्री रेडिकल का अब अगर देखें हम तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो ध्यान दें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल, हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो फॉर्म हुआ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, समझें। फ्री रेडिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स, इसे मैं हटा रहा हूं। हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल है, मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल, ये मिथाइल CH3 सिग्मा बॉन्ड 3 और एक इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आगे से हम इसे यूपी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी नेचर क्या हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक। तो इसकी जो हमारे पास फ्री रेडिकल है उसकी नेचर कितनी क्या है, पैरामैग्नेटिक, बिकॉज ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप क्या हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर हो गई। ये फ्री रेडिकल है तो बहुत अधिक रिएक्टिव है, तो इसका EA एक्टिवेशन एनर्जी 0 मानते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फ्री रेडिकल इज 0। तो देखें कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट क्या है, ध्यान दें, इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp2। सेकंड, तो इसकी शेप क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप कौन सी हो गई, TP, ट्राइगोनल प्लेनर, TP बोल दें। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ यूपी इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से। ये बहुत अधिक रिएक्टिव है, इट्स मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी जिसे मैंने EA बोला वो अबाउट टू 0 के बराबर है। एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी तो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेगा। अगर हम इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो सबसे अधिक स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, सबसे अधिक स्टेबल टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, फिर sp3 फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, ये स्टेबल होंगे। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अब ध्यान दें कि ये रिएक्शन कैसे करता है, तो अब लिखें इसका रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की रिएक्शंस कैसे हैं, समझें। मान लिया मेरे पास है फ्री रेडिकल कौन सा, देखो ये टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल फ्री रेडिकल। तो मैं एक प्राइमरी फ्री रेडिकल ले रहा हूँ। प्राइमरी फ्री रेडिकल कौन सा होगा, एक कार्बन जिस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे कार्बन से अटैच है, तो ये है प्राइमरी फ्री रेडिकल, इसे बोलते हैं प्राइमरी फ्री रेडिकल।
जब ये रिएक्शन करेगा तो दो तरीके से रिएक्शन करेगा, या तो ये डाइमर फॉर्म करे, डाइमराइजेशन, या ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन में जाए, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन करे, डाइमराइजेशन रिएक्शन करे। तो डाइमराइजेशन में क्या होगा कि ये फ्री रेडिकल है, दूसरा फ्री रेडिकल आ गया, CH2, मैं CH3 को CH2H लिख के यहाँ पर CH2 फ्री रेडिकल बना देता हूँ। तो ये दो फ्री रेडिकल मिलकर डाइमर का फॉर्म लेते। ध्यान दें कैसे, ये आपस में जुड़ गए यहाँ से। तो देखिए क्या हो रहा है, ये क्या है, डाइमर फॉर्म कर रहा है, और एक हमें क्या मिल रहा है, सिमेट्रिकल एल्केन मिल रहा है, सिमेट्रिकल एल्केन, CH3 CH2 CH2 CH3, क्या मिला, ब्यूटेन। कौन सा ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन। डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन में क्या होगा, ध्यान दें, समझें कि ये जो फ्री रेडिकल है यहाँ से ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन हैं सिग्मा बॉन्ड में, तो एक हाइड्रोजन को मिल गया और एक कार्बन के साथ जो इलेक्ट्रॉन है उसने मिलकर क्या बना दिया, पाई बॉन्ड। क्या बना यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक, इसका ऑक्सीडेशन हो गया और ये हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया, तो इसका हो गया रिडक्शन। तो CH3 CH2H ये बन गया इथेन। तो यहाँ पर ये क्या है, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है। तो प्राइमरी के केस में जो मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर ही अक्सर पूछा जाता है, वो क्या होगा, डाइमर कंपाउंड। डाइमर जो कंपाउंड है ये मेजर है और ये माइनर है, ये कंपाउंड अधिक बनेगा, ठीक। अब अगर हमने ये प्राइमरी लिया, टर्सरी लिया, तो क्या रिएक्शन होगी, देखें। हमारे पास टर्सरी फ्री रेडिकल, ध्यान दें, टर्सरी फ्री रेडिकल CH3, टर्सरी में जो फ्री रेडिकल जिस कार्बन पर है, जिस कार्बन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उससे 3 कार्बन और अटैच हैं, तो इसे बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, 3 डिग्री फ्री रेडिकल। ये रिएक्शन करता, तो ये दो तरीके से करता, एक तो डाइमर का फॉर्म, डाइमराइजेशन, और सेकंड है डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। समझें, यहाँ ये डाइमर का फॉर्म होगा, ये हमारे पास टर्सरी, ये कार्बन को मैंने इस तरह से बॉन्ड को ही रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, और यहाँ से ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ क्या हुआ, ये फ्री रेडिकल है, दूसरा एक और डाइमर के फॉर्म में फ्री रेडिकल आया, ये दूसरा आ गया, इसके पास भी फ्री रेडिकल है, ये कंबाइन कर गया, तो ये डाइमर का फॉर्मेशन हुआ, डाइमर। अब यहाँ दूसरा देखें कि इसमें क्या, कि एक और हमारे पास CH3C, एक और फ्री रेडिकल, CH2, ये H, CH3 को मैंने ऐसे लिख दिया, ये CH3। तो यहाँ से इसके साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा पाई का, और ये हाइड्रोजन के पास चला गया तो इसके पास, तो इट विल कन्वर्ट इनटू द, मैं कार्बन को ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ, यहाँ H आ गया, C, ये है आइसोब्यूटेन बना। और दूसरा जो कंपाउंड है, दूसरा बना
तो यहाँ डबल बॉन्ड, तो इस तरीके से ये कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। तो देखें 1 2 3, तो ये बना आइसोब्यूटीन। तो यहाँ अगर हम इस तरीके से डबल बॉन्ड आ गया और ये हमारे पास डिसप्रोपोर्शनेट कंपाउंड्स 2 बने, तो ये टर्सरी फ्री रेडिकल की फॉर्म में मेजर होगा और ये माइनर। तो मेजर प्रोडक्ट टर्सरी की फॉर्म में क्या होगा, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन होगी, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शंस होंगी। और आगे हम देखें कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में कौन सी रिएक्शंस होती हैं। ये समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से ये रिएक्शंस आगे बढ़ेंगी। तो नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, कितने तरह की फ्री रेडिकल की रिएक्शन है? तो फर्स्ट देखें, फर्स्ट है वुर्ज रिएक्शन। सेकंड इंट्रामोलिकुलर विदिन अ मॉलिक्यूल, इंट्रामोलिकुलर वुर्ज रिएक्शन को WR बोल दूं मैं, तो यहाँ इंट्रामोलिकुलर WR वुर्ज रिएक्शन। थर्ड है फिटिग रिएक्शन। फोर्थ, इसे FR बोल दें, तो यहाँ फोर्थ है वुर्ज फिटिग रिएक्शन। फिफ्थ ऑलमान रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन है, सभी रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन है और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन कब होगी ये देखना है। कन्वर्जेंस में जो रोड मैप टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं कि A से B बना, B से C बना, C से D बना, तो D कंपाउंड क्या है। अगर A से B हम नहीं जा पाए, उस रिएक्शन को नहीं पहचान पाए, तो आप प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर सकते फाइनली क्या मिला। तो आपको सभी चीज़ें जान लेना ज़रूरी है। ठीक, नेक्स्ट है फ्रैंकलैंड रिएक्शंस। सेवेंथ है कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस। मेथड, इसे मैं शॉर्ट में बोल दूंगा KEM। एर्थ है इंट्रामोलिकुलर कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, इंट्रामोलिकुलर KEM। नाइन्थ है पिन्नाकोल रिएक्शन। 10th है एसिलोन कंडेंसेशन। ये हमारे 10 रिएक्शंस हैं, इन्हें हमें 1 बाय 1 करके पढ़ना है। तो ध्यान दें, फर्स्ट है हमारा वुर्ज रिएक्शन। फर्स्ट वुर्ज रिएक्शन, और वुर्ज रिएक्शन में इंट्रामोलिकुलर और वुर्ज रिएक्शन दोनों को ही समझते हैं। ध्यान दें, फर्स्ट ये है वुर्ज रिएक्शन WR। इसमें क्या होगा,
हमने एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट विल फॉर्म सिमेट्रिकल एल्केन। ध्यान दें, हमारे पास है एल्किल हैलाइड RX, it will react with sodium in presence of dry ether. Dry ether is a solvent, sodium is a reactive metal, alkyl halide से रिएक्शन कर रहा है, तो it will form R and R ना, एल्किल ग्रुप आपस में मिल गए और ये बना एल्केन। और इसमें जो एल्केन बना है ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल ही बनेगा, सिमेट्रिकल, और प्लस 2NaCl, NaCl बाहर हो गया। ध्यान दें, इसकी मैकेनिज्म दो तरीके से है, एक है फ्री रेडिकल और दूसरा है आयनिक मैकेनिज्म। समझें तो फर्स्ट देखें, फर्स्ट है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, तो इसका फर्स्ट स्टेप है, समझे, सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो इट लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन टू गेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें इनर्ट गैस लाइक का कॉन्फ़िगरेशन आ गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। सेकंड स्टेप है R, मैं यहां पर Cl ले लेता हूं, है ना, एल्किल क्लोराइड। तो ये इलेक्ट्रॉन एल्किल ग्रुप के पास आया, यहाँ से जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक, तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को साथ ले गया और इससे बना एल्किल फ्री रेडिकल। ठीक, और एल्किल फ्री रेडिकल चला गया डाइमराइजेशन में, डाइमर फॉर्मेशन, है ना, डाइमराइजेशन। ठीक है, फ्री रेडिकल है, तेज़ी से रिएक्शन करेंगे, यहाँ से ये फॉर्म हुआ तो ये रिएक्शन स्लो, फ्री रेडिकल तक बनना, तो दूसरा फ्री रेडिकल आया, उससे इसने क्या किया, डाइमर का फॉर्मेशन कर दिया, तो ये एल्केन बना। ध्यान दें, ये थर्ड स्टेप है हमारा डाइमराइजेशन। फर्स्ट है सोडियम का इलेक्ट्रॉन का रिलीज़ करना, सेकंड है कि इसमें फ्री रेडिकल बनना, और थर्ड है डाइमराइजेशन का स्टेप। ध्यान दें, अब दूसरी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो है आयनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। आयनिक रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसा कैसे हुआ कि ये आयनिक रिएक्शन का मैकेनिज्म पर चले गए? क्या होता, जहाँ पर रिएक्शन हो रही है, ये वुर्ज रिएक्शन है, वहाँ पर कोई ऐसा सब्सटेंस रिएक्शन मिक्सचर में ऐड किया कि वो फ्री रेडिकल को ख़त्म कर दे। ऐसा रिएक्शन के प्रोसेस में एक फ्री रेडिकल सिंक ऐड किया गया। फ्री रेडिकल सिंक का मतलब है फ्री रेडिकल को एब्जॉर्ब कर लेना। तो फ्री रेडिकल जिसने एब्जॉर्ब कर लिया तो रिएक्शन रुक जानी चाहिए। स्टिल रिएक्शन प्रोसीड। तब ये समझ में आया कि कोई और दूसरी मैकेनिज़्म हो रही है, और वो दूसरी मैकेनिज़्म क्या है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल से एब्जॉर्ब हो जाने के बाद में रिएक्शन स्लो हो गई, तो दूसरी मैकेनिज़्म आयनिक आई। बोला गया कि आयनिक मैकेनिज़्म भी हो रही है, आयनिक रिएक्शन मैकेनिज़्म भी हो रही है। तो देखें फ्री रेडिकल सिंक क्या है। फ्री रेडिकल सिंक में हम बेंजोक्विनोन लेते, बेंजोक्विनोन, ये डबल बॉन्ड, और ये इसके पास आया फ्री रेडिकल। ध्यान दो, क्या है, हम इस फ्री रेडिकल रिएक्शन को रोक रहे हैं,
और रिएक्शन फिर भी हो रही है, तब आयनिक कौन सा मोड है वो चीज़ समझाने जा रहे हैं। तो यहाँ ये फ्री रेडिकल और हमने क्या डाला, फ्री रेडिकल सिंक। वो क्या है, बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन को जैसे ही ऐड किया ये फ्री रेडिकल को एब्जॉर्ब करने लगा। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये टूट कर यहाँ गए, इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ आया और इसका पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन इस जगह, इसने इधर पाई बॉन्ड फॉर्म कर दिया। ये पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो गया और यहाँ से जो पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन से अटैच है उसने यहाँ बॉन्ड फॉर्म किया और इधर से ये फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया और ये यहाँ जैसे ही बना ये चीज़ बन गई। तो हमें क्या मिल गया, R ऑक्सीजन से अटैच हो गया। और ये रिएक्शन क्यों प्रोसीड हो रही है फर्दर, क्योंकि इसमें एरोमेटाइजेशन आ गया, एरोमेटिक रिंग बन गई और यहाँ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, फिर से एक और फ्री रेडिकल आया। तो ये बना हमारे पास फ्री रेडिकल से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। और इसी चीज़ को बोल रहे हैं कि ये फ्री रेडिकल सिंक है। यहाँ इसने इस फ्री रेडिकल को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन क्या देख रहे हैं हम कि आयनिक रिएक्शन फिर भी हो रही है। तो वो कौन सा मोड है, आयनिक रिएक्शन मैकेनिज़्म, वो देखें, ध्यान दें। तो इसका फर्स्ट स्टेप है कि सोडियम है, सोडियम चेंज इनटू द सोडियम कैटायन और इसने इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, 2 लिए इधर 2। तो सेकंड स्टेप क्या आएगा समझें, यहाँ पर हमने क्या लिया, RCl। तो ये क्लोरीन है अपने इलेक्ट्रॉन को ले जाने लगा, तो क्लोरीन बाहर हुआ, यहाँ हमने ड्राई ईथर ही लिया, तो क्लोरीन बाहर हुआ और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, इस जगह। तो क्लोराइड की फॉर्म में क्लोरीन अलग और ये क्या बना, R नेगेटिव, ठीक है। एल्किल कार्बेनाइन बन गया और एल्किल कार्बेनाइन ने क्या किया, थर्ड स्टेप, ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में एक और हमारे पास RCl एल्किल क्लोराइड, इसने इस पर अटैक किया, ये लोन पेयर के फॉर्म में, यहाँ ये अटैक किया और इस क्लोराइड को बाहर कर दिया, ठीक है। 2 Na पॉजिटिव, एक क्लोराइड और एक और क्लोराइड, तो दोनों ने NaCl बना दिया और यहाँ पर जो ये रिएक्शन हो रही है वो है SN2, SN2 मोड से रिएक्शन और हमें मिल गया एल्केन। तो इस तरह से वुर्ज रिएक्शन प्रोसीड होती है और इसके 2 मोड हैं, ठीक। ध्यान दें, ये है हमारे दोनों मैकेनिज़्म। अब इसके एग्जांपल्स देखें, लिखें इसके एग्जांपल्स। ये रिएक्शंस हैं और आपको रिएक्शन का पता करना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। लिखें एग्जांपल। फर्स्ट हमारे पास है CH3CH2Br, इसकी रिएक्शन हम बना रहे हैं। एग्जांपल्स में ये हमने सोडियम लिया और यहाँ रख लिया ड्राई ईथर, तो इससे जो कंपाउंड फॉर्म होगा, जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, CH3CH2, डाइमराइजेशन हो रहा है, CH2CH3, ठीक है, डाइमर का फॉर्मेशन, और यह डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन होगी। तो हमें पता करना है कि मेजर प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। हम क्वेश्चंस के फॉर्म में लिखते हैं, ध्यान दें। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कौन सा है पूछा जाता है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो कौन से मेजर प्रोडक्ट्स होंगे, फर्स्ट
ये हमारे पास Cl और Cl, और यहाँ हमने सोडियम मेटल लिया और ड्राई ईथर लिया। ध्यान दें, तो यहाँ ये जो कंपाउंड बनेगा वो आपको बताना है। ये इंट्रामोलिकुलर फ्री रेडिकल रिएक्शन हो गई। इंट्रामोलिकुलर जो वुर्ज रिएक्शन है, इससे फ्री रेडिकल जनरेट होगा और ये इंट्रामोलिकुलर है। सेकंड, यहाँ Br, ये Br, सोडियम ड्राई ईथर। थर्ड, Cl, सोडियम ड्राई ईथर। फोर्थ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सी, ये फ्री रेडिकल, सॉरी यहाँ पर हमने Br लगाया और यहाँ सोडियम ड्राई ईथर, ये कार्बन 14 ले लिया। नेक्स्ट है फिफ्थ, देखें इसमें एक रिंग जिस पर हमने, ये CH3 ग्रुप है और ये Br है, और यहाँ पर भी हम Br ही अटैच कर देते हैं। Br, ये Br, और इस रिएक्शन को हम करा रहे हैं सोडियम ड्राई ईथर के साथ। 6, हमारे पास है CH3Br, और यहाँ हमने लिया इथाइल ब्रोमाइड। हमने 2 एल्किल हैलाइड ले लिए, ये सोडियम ड्राई ईथर। इनका कंपाउंड फॉर्मेशन करें, फिर हम डिस्कस करते हैं। सेवेंथ है मेरे पास कुछ इस तरह कंपाउंड। यहाँ पर हमने Cl लगाया, ये Cl है, ये ड्राई ईथर इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। इन कंपाउंड का फॉर्मेशन करें। मेजर प्रोडक्ट में क्या बनेगा, होपफुली आपने ये अटेम्प्ट किया होगा, वीडियो रोक के समझें। सभी के हमें क्या है, वुर्ज रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो यहाँ से ये फ्री रेडिकल जनरेट होगा, समझें। तो ये कार्बन कार्बन कार्बन, इन दोनों पर ही फ्री रेडिकल आया, तो दूसरा नहीं आएगा। अब इसमें ये खुद से इसका साइक्लाइजेशन हो जाएगा और इससे जो कंपाउंड फॉर्म हुआ, ध्यान दें, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन मिल गए, साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन हुआ, साइक्लोप्रोपेन बना। यहाँ से देखें, ये सेकंड प्रोडक्ट, तो ये इस जगह फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। ध्यान से, ये हमारे पास फ्री रेडिकल का जनरेशन, यहाँ ये डबल बॉन्ड, यहाँ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल ये यहाँ शिफ्ट करेगा और पाई बॉन्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ये फ्री रेडिकल यहाँ आया, ये यहाँ, देखिए फ्री रेडिकल से ये क्या बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, साइक्लोहेक्स डाइईन बना। और नेक्स्ट इसमें देखें,
तो यहाँ क्या बनेगा, टर्सरी फ्री रेडिकल बना, ध्यान से। तो ये किस में जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बनाना है हमें डिस्प्रोपोर्शनेट में। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, ध्यान देने वाली बात है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट में, तो यहाँ हमें एल्कीन मिला। इस प्रोडक्ट को देखें, यहाँ से ये फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, देखें ये है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ फ्री रेडिकल है, और ये कार्बन 14 हमने लेबल किया हुआ है। तो ये फ्री रेडिकल क्या फॉर्म कर रहा है, पाई बॉन्ड, ये शिफ्ट हो रहा है रेजोनेंस में। तो यहाँ से ये एक रेजोनेंस की वजह से किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ जो कार्बन है 14 ये फ्री रेडिकल में आ गया, डबल बॉन्ड। तो एक तो ये डाइमराइजेशन में जाए, तो हमें मिला ये कार्बन 14 सी और ये सी, ये कार्बन 14 डबल बॉन्ड सी, ये कंपाउंड। अगर ये डाइमराइजेशन में चला गया तो हमें मिल जाएगा सी और सी ये 14 है और ये सी ये भी 14, और इससे ये इस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन होंगे। तो आपको ये पता कर लेना है कि कौन सा किससे रिएक्शन कर रहा है। तो इस तरीके से ये इसका डाइमराइजेशन जाएगा। अब यहाँ 5th देखें, फिफ्थ कंपाउंड में ये समझ में आ गया होगा। और आगे हम 5th जो क्वेश्चन है इसे देखें। 5th में क्या हो रहा है, सोडियम यहाँ से एक ब्रोमीन को बाहर करेगा, देखिए ये फ्री रेडिकल बना, ये ब्रोमीन है और यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, इंट्रामोलिकुलर ये वुर्ज रिएक्शन है। ये एक फ्री रेडिकल यहाँ आया, एक यहाँ आया, क्योंकि यहाँ से ब्रोमीन ने फ्री रेडिकल जनरेट कर दिया, NaBr के फॉर्म में बाहर हो गया, 2 NaBr बाहर हुए, तो 2 फ्री रेडिकल जनरेट कर दिए, और ये फ्री रेडिकल मिलकर एक बॉन्ड बना रहे हैं। और यहाँ पर जो बन रहा है वो है बाईसाइक्लो कंपाउंड, ध्यान दें, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया, ये Br यहाँ पर Br, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन को देखें। देखें यहाँ से एक फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, देखो ये है CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH2 CH3 फ्री रेडिकल, तो इसके मल्टीपल कंपाउंड्स बनेंगे, ध्यान दें। तो एक तो ईथेन ही बन जाएगा, एक प्रोपेन बन जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ गए, मिथाइल मिथाइल आपस में जुड़ा, डाइमराइजेशन होगा, तो ये आपस में जुड़े तो प्रोपेन बन गया डाइमराइजेशन से, और एक और बन गया ब्यूटेन। तो यहाँ ये जो बुर्ज रिएक्शन है ये अनसिमेट्रिक एल्केन के लिए नहीं है, इससे मीथेन फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ये इसकी ड्रॉबैक है। इसमें देखें, ध्यान दें, ये यहाँ से इंट्रामोलिकुलर वुर्ज रिएक्शन हो रही है, इंट्रामोलिकुलर वुर्ज रिएक्शन है, यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट होगा, ध्यान से देखें, ये फ्री रेडिकल जनरेट हो गए, इधर लिखता हूँ, एक यहाँ फ्री रेडिकल, एक यहाँ फ्री रेडिकल, ये आपस में जुड़ गया तो बना, ध्यान दें,
ये जोड़ दिया, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। इसे बोलते हैं क्यूबेन, क्यूब के लाइक स्ट्रक्चर। ये रिएक्शंस हैं, ये समझ में आ गए होंगे। तो अब आप यहाँ पर हेडिंग लिखें, लिमिटेशंस ऑफ बुर्ज रिएक्शन। हेडिंग लिखें लिमिटेशंस। इस रिएक्शन की लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस फर्स्ट, मीथेन फॉर्मेशन इस रिएक्शन से नहीं होगा। नो मीथेन फॉर्मेशन, मीथेन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। दूसरा, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल जैसे ये है प्रोपेन, पेंटेन, अनसिमेट्रिकल एल्केन नॉट फॉर्म्ड। फॉर्म होंगे लेकिन उन्हें सेपरेट करने में उतना वक्त लगेगा, मल्टीपल कंपाउंड्स बनेंगे। थर्ड है एक्टिव या एसिडिक, एक्टिव या एसिडिक, एसिडिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन containing halides do not give बुर्ज रिएक्शन, बुर्ज रिएक्शन नहीं देंगे। इसका एग्जांपल देखो, हमारे पास है OH CH2, ये CH2 है और इससे CH2 लगा हुआ है, ये Cl है। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी, सोडियम और ड्राई ईथर लिया, ध्यान दें। तो सोडियम कहाँ गया? Na पॉजिटिव में, और इसने क्या दिया? इलेक्ट्रॉन। सोडियम की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन बाहर हो गया, बाहर हुआ, इसे नेगेटिव दे दिया यहाँ से, और ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसने हाइड्रोजन रिलीज़ कर दिया, ठीक है, हाइड्रोजन सोडियम की प्रेजेंस में। तो यहाँ जो ये बना वो कंपाउंड कौन सा बन गया? देखो OCH2 इंटरमीडिएट बन रहा है, ये 3 और ये CH2Cl, ये यहाँ नेगेटिव है। जब इसने यहाँ अटैक किया तो इसको बाहर कर दिया, ध्यान दें। तो क्या बना? ये 4 कार्बन। तो इससे जो फॉर्म हुआ कार्बन, एक रिंग फॉर्म हो गई, ये ऑक्सीजन, और यहाँ से Cl बाहर हो गया क्लोराइड की फॉर्म में, और ये बना THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का फॉर्मेशन हुआ जो कि बुर्ज रिएक्शन नहीं है। तो ये यहाँ तक थी बुर्ज रिएक्शंस, और इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डिस्कशन में हम बाकी की रिएक्शंस को लेते, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।